शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की धमकी सामने आई है। डील का उल्लंघन होने पर करारा जवाब दिया जाएगा। गालिबाफ का कहना है कि सुप्रीम लीडर के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। इसके अलावा शर्तों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हद से ज्यादा मांगे रखी गई तो फिर हम झुकेंगे नहीं। तो इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह के हमले का दावा किया गया है। किरायत सिमोना सिटी पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे हैं। अमेरिका ईरान समझौते के बाद से ही हमले जारी हैं। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह नहीं रुका है। ईरान की मिसाइल पावर पर दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की मोहर लग गई है। ये सच है कि 40 दिन की इस जंग ने ईरान को तबाही की कगार पर ला खड़ा कर दिया है, लेकिन सिर्फ मिसाइल्स के बूते ईरान ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया और अब किसी विजेता मुल्क की तरह वो नजर आता है। ईरान के पास मिसाइलों का वो जखीरा है जिस पर अमेरिका और इजराइल हमलों के बावजूद खरोच तक नहीं आई। आखिर ईरान का ये मिसाइल लोग कहां है? किस तरह ईरान ने पाताल की दुनिया में अपनी मिसाइल सिटी बसा रखी है और क्या अब ईरान की मिसाइल को खत्म करने की सोच इजराइल के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है? पाताल से विध्वंस लॉन्च, मिसाइल पावर का विनाशक सच। हॉर्मुज पर कब्जा, ईरान कैसे कामयाब हुआ? मिडिल ईस्ट पर हमला, ईरान ने कैसे तबाही का चैप्टर लिखा? अमेरिका के साथ समझौता, ईरान ने कैसे ट्रंप को बैकफुट पर भेजा? आज की तारीख में वेस्ट एशिया की जंग के शोले बुझती चिंगारी में तब्दील हो रहे हैं। दुनिया इन सवालों के जरिए हैरान है कि ईरान सब कुछ गंवा देने के बावजूद कैसे एक जीता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। तो इसका जवाब सिर्फ एक है। ईरान का मिसाइल लोक, जो नहीं हो सका जमींदोज। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान ने सर्वोच्च लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत देखी। न्यूक्लियर साइट्स की तबाही देखी। अपने परमाणु वैज्ञानिकों को मरते देखा, कमांडर्स को डेथ ट्रैप में फंसते देखा, लेकिन बावजूद इसके ईरान की मिसाइल पावर में कोई खरोंच तक नहीं आई।
अमेरिका के साथ 14 पॉइंट की डील से हथियारों की गर्जना तो थम गई है, लेकिन अमन की उम्मीद फिर भी कमजोर डोर पर टंगी नजर आ रही है। इसीलिए ईरान ने मिसाइलों से जंग की प्रलय को ट्रिगर करने की ताकत के साथ कोई समझौता नहीं किया है। दरअसल पूरे ईरान में लगभग 30 मिसाइल बेस हैं। इनमें जमीन के नीचे बनी सुरंगें, डिपो और लॉन्च कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, जिन्हें IRGC के कमांडर और सरकारी मीडिया मिसाइल सिटी कहते हैं। उत्तरी मध्य ईरान में मिसाइलों की सुविधाओं की एक चेन सेमनन प्रांत के शाहरुख से लेकर तेहरान के पूर्व में खोजीर और राजधानी के पश्चिम में बिदगानेह तक फैली है। इस चेन के जरिए ईरान ने अहम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाया है, जो मध्य ईरान में स्थित इस्फहान कॉम्प्लेक्स मिसाइल बनाने और उन्हें वहां असेंबल करने में अहम भूमिका निभाता है। ईरान में मिसाइल निर्माण के कई क्लस्टर फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर पश्चिम में तबरीज, पश्चिमी ईरान में किरमानशाह, दक्षिण पश्चिम में शिराज, जाग्रोस पहाड़ों में खुर्रमाबाद और फारस की खाड़ी के पास दक्षिणी इलाका शामिल है। ईरान इनका इस्तेमाल मिसाइलों को स्टोर करने के लिए किया करता है। इसके अलावा यज़्द, किरमान और देश भर में मौजूद दूसरे बेस पर ईरान के सुरंगों में भी मिसाइल डिपो बने हुए हैं। ये तो साबित हो चुका है कि ईरान की मिसाइल ताकत सिर्फ मिसाइलों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये लॉन्चर, कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन साइट, मिसाइल गाइडेंस सुविधा और इंटेलिजेंस सिस्टम का एक ऑपरेशनल नेटवर्क है। ये सिस्टम टारगेट की पहचान करने, लॉन्च को कोऑर्डिनेट करने और ईरान के दुश्मनों के खिलाफ मिसाइल अटैक को गाइड करता है। दरअसल इस चेन को ईरान ने कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि मिसाइलें अलग अलग तरीकों से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकें। इन तरीकों में सब म्यूनिशन डिस्पेंसिंग वॉरहेड और मिड कोर्स मैन्यूवर भी शामिल है, जिसने इजराइल के अंदर सैन्य ठिकानों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के परखच्चे उड़ा दिए थे। मिसाइल सिटी दरअसल ईरान के लिए एक भरोसे की तरह है। सैकड़ों मीटर अंदर पहाड़ों के भीतर स्थित ये सिटी न सिर्फ ईरान के अत्याधुनिक और प्राचीन मिसाइलों के भंडारण के लिए, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए एक अवैध कवच की तरह दिखाई देता है, जिस पर तमाम हमलों के बावजूद भी अमेरिका और इजराइल फतह नहीं कर पाए। यही नहीं, बल्कि ये ईरान को पलटवार करने के लिए भी बड़ी क्षमता प्रदान करता है, यानी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए दुश्मन के खिलाफ एक लंबे वॉर को भी दरअसल सस्टेन करने की कैपेसिटी देता है। तभी तो 40 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसके बाद भी दरअसल अमेरिकी सेना ईरान के ज़मीन पर उतरकर युद्ध को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम नहीं कर पाई। ईरान की मिसाइल सिटीज यानी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस ताकत के लिहाज से किस तरह गेम चेंजर साबित हो गए हैं, अब इसे समझिए। इन मिसाइल सिटीज की बदौलत ही ईरान को रणनीतिक प्रतिरोध और मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम करने में अपर हैंड हासिल हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट और केशम आइलैंड जैसे अहम ठिकानों पर कंट्रोल रखने में मदद मिली है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने बचाव के लिए साइकोलॉजिकल टूल की तरह हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी समझ चुके हैं कि ईरान के पूरे मिसाइल जखीरे को हमेशा के लिए ख़त्म करना लगभग असंभव है। इसके बूते ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करते आया है, जिससे उसका रीजनल पावर का रुतबा कायम है। खास तौर से ईरान के पास मिसाइल सिटी, पारंपरिक हथियार और नेवल ताकत वाले दुश्मनों के खिलाफ लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट का विकल्प है। मिसाइल सिटी ईरान को लंबे वक्त तक के लिए हिफाजत देती है। ईरान अपनी पारंपरिक सेना की कमजोरी को मिसाइल पावर से बैलेंस करता है, जंगी हालात को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाता है। मिसाइल सिटी के जरिए ईरान हमलों को झेलने और तेजी से रिकवरी कर सकता है। अमेरिकी बमों के हमले में मिसाइल सिटी के प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचने के बावजूद ईरान बुलडोजर से टनल को खोलने में सक्षम रहा है।
तो ईरान ने अपने मिसाइल सिटी के कई दर्जन एंट्रेंस को फिर से ऑपरेशनल कर लिया है। हालांकि अमेरिकी और इजरायली टारगेटेड स्ट्राइक में ईरान ने नुकसान भी उठाए, लेकिन इस मिसाइल सिटी ने ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे घातक मिसाइल पावर बना दिया है। ईरान के IRGC के जो टॉप कमांड से 20 साल पहले ही ये भांप लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर भयंकर बमबारी करेंगे और उनका पहला निशाना होगा ईरान की मिसाइलें। इसीलिए IRGC के टॉप कमांडर्स ने आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले ही पहाड़ों के नीचे गहरी सुरंगें खोद ली थी और उन्होंने अपनी हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स को इन गहरी सुरंगों में छुपा कर रख दिया था। इन सब गहरी सुरंगों को इस तरह से बनाया गया था कि उनके जो गेट थे वो 2 फीट मोटे स्टील और कंक्रीट के गेट थे। तो जब बॉम्ब्स गिरे तो उनका धमाका सुरंग के अंदर तक नहीं जा पाया। दरअसल ईरान ने बेहद रणनीतिक तरीके से मिसाइल बेस के क्लस्टर का निर्माण किया है। मसलन तेहरान क्लस्टर तेहरान के पश्चिम में राजधानी और कराच के बीच की सीमा के पास वर्दावर्द पहाड़ों की घाटियों में गर्मदारे मिसाइल बेस बना हुआ है। इसकी सुविधाएं और सुरंग के प्रवेश द्वार राजधानी तेहरान के आसपास मौजूद मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तेहरान क्लस्टर में एक और अहम जगह बिदगाने कॉम्प्लेक्स है, जिसे मोदारेस गैरिसन और अल गदीर बेस के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम बहरिस्तान कॉम्प्लेक्स का भी है। IRGC का 14वां ऑपरेशनल डिवीज़न इस इलाके में है। इसका मतलब है कि कुछ मिसाइल सुविधाएं मिसाइल प्रोग्राम की बजाय IRGC की ज़मीनी सेना की। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि यहाँ पहाड़ों के पीछे मौजूद एक नया ठिकाना जंग के दौरान टारगेट में से एक था। इस इलाके में अभी जो मिसाइल सुविधाएं दिख रही हैं वो सब सितंबर 2006 और फरवरी 2008 के बीच बनाई गई थी। तबरीज क्लस्टर उत्तर पश्चिमी ईरान के सबसे बड़े शहर और अजरबैजान, आर्मीनिया और तुर्की की सीमाओं के पास एक रणनीतिक केंद्र। तबरीज के आसपास 3 अहम मिसाइल बेस मौजूद हैं। सबसे अहम तबरीज के उत्तर पश्चिम में अमन शहर के पास अल जहरा गैरिसन है और इस बेस को अक्सर इसी नाम से जाना जाता है। तबरीज के दक्षिण में सरद्रुद शहर और तबरीज रडार स्टेशन के पास एक पुरानी एयर डिफेंस साइट को बाद में दक्षिणी तबरीज मिसाइल बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। तीसरी साइट पश्चिमी अजरबैजान प्रांत की राजधानी उर्मिया में एक मिलिट्री जोन के अंदर है। यहाँ IRGC ग्राउंड फोर्स का 3रा स्पेशल फोर्स डिवीज़न और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय सपोर्ट कमांड मौजूद है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में मुख्य रूप से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्टोर की गई हैं। पहाड़ों के अंदर सैकड़ों मीटर गहराई पर बने सुरंग नेटवर्क हैं जहां हजारों मिसाइलें छिपाई गई हैं। ये मिसाइल IRGC के नियंत्रण में है। खुर्रम शहर सबसे भारी और घातक मिसाइल में से एक है जो मिसाइल सिटी में मौजूद है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 से 18 किलोग्राम वॉरहेड से लैस है। ईरान की सेजिल मिसाइल सॉलिड फ्यूल से उड़ान भरती है और तेज़ी से लॉन्च हो सकती है। सेजिल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वॉरहेड से लैस है। इसके साथ ही मिसाइल सिटी में ईरान ने इमाद मिसाइल का भी ठिकाना बना रखा है। इस मिसाइल की रेंज 1700 से 1800 किलोमीटर है और ये मिसाइल 750 किलोग्राम वॉरहेड कैरी कर सकती है। मिसाइल सिटी का एक हिस्सा गद्र मिसाइल का है। इसकी रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर है। गद्र मिसाइल 750 किलोग्राम वॉरहेड लेकर जा सकती है। मिसाइल सिटी ईरान का एक जबरदस्त और यूं कहें कि अभेद शस्त्रागार है, जिसमें सेजिल, खैबर शकन, इमाद और गद्र जैसे तमाम हजारों की संख्या में मिसाइल न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर को बाहर लेकर आता था और उसके ज़रिए इजराइल के ऊपर और अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल लॉन्च कर फिर अपने लॉन्चर सहित मिसाइल सिटी के भीतर खुद को सुरक्षित कर लेता था। 40 दिनों के युद्ध के दौरान हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल सिटी के दम पर ही इजराइल और अमेरिका दोनों को टैकल किया। मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी जो बेसेस हैं उसको भी दहलाने का काम किया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मात देता रहा, नए नए चैलेंज पेश करता रहा।
ईरान के पास अभी भी मिसाइलों के तमाम भंडार हैं और इतना जिसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कहा जा सकता है। ईरान की मिसाइल सिटी के लॉन्च अटैक की एवरेज रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर है, जिसके दायरे में पूरा मिडिल ईस्ट, इजराइल, सऊदी अरब और गल्फ में अमेरिकी बेस तक है। जंग के दौरान ईरान इस ताकत का प्रलयंकारी तरीके से प्रदर्शन कर चुका है और अमेरिका के दांत खट्टे कर चुका है। हैरानी की बात नहीं है कि ईरान डील पर दस्तखत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जोरदार बचाव करना पड़ा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ईरान के पास कुछ मिसाइलें होनी चाहिए क्योंकि दूसरों के पास भी, और अमेरिका के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कोई समस्या नहीं है। 40 दिन की जंग के बाद ईरान की मिसाइल पावर पर सुपर पावर अमेरिका ने मुहर लगा दी है। चालीस दिन के युद्ध में अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर करीबन 32,000 बॉम्ब्स ईरान के अलग अलग ठिकानों पर गिराए। बहुत सारे बॉम्ब्स जो ईरान की नॉर्मल आर्मी बेस, नॉर्मल एयरफोर्स और नेवी के बेस पर गिरे, उन्होंने बड़ी तादाद में क्षति पहुंचाई। लेकिन IRGC ने जो अपने ड्रोन और मिसाइल थे उनको इतनी सुंदर तरीके से, इतनी चालाकी से, गहराई से इन सुरंगों में रखा हुआ था कि ज़्यादातर जो मिसाइलें और ड्रोन थीं वो अमेरिका की और इजराइल की एयरफोर्स के बॉम्बिंग के बावजूद युद्ध के आखिरी दिन तक इंटैक्ट रही। मिसाइल सिटी और मिसाइल खौफ कायम करने के पीछे ईरान एक शख्स को रोज सलाम करता है, हसन तेहरानी मुक़द्दम, जिनकी समाधि पर लिखा है यहाँ वो व्यक्ति दफन है जो इजराइल को नष्ट करना चाहता था। हसन तेहरानी मुक़द्दम को ईरान के मिसाइल उद्योग का जनक कहा जाता है। तेहरानी मुक़द्दम ने अपनी वसीयत में लिखा था इजराइल का विनाश, और वो इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। ईरान की मिसाइल सिटी मौजूद है, उसकी मिसाइलें मौजूद हैं। अगर इजराइल का विनाश मकसद है तो ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।